अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपको अफ्तारी के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनाने की रेसिपी बताऊंगी। आज हम बनाएंगे जी चिकन वेजिटेबल पकोड़ा। जैसे कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और बहुत जल्द रमज़ान जो है वो हमारे से जुदा हो जाएगा। अलविदा अलविदा, रमज़ान मुबारक हो रहा है। तो आप ये अफ्तार पार्टी में ज़रूर पकोड़े बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस पकोड़े बनते हैं, वेजिटेबल चिकन पकोड़ा। तो ये देखें जी कितना मज़े का इसका कलर आया है और ये खाने में भी इतने क्रंची और इतने टेस्टी होते हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले चलते हैं जी इसकी रेसिपी की तरफ कि ये कैसे बनते हैं और आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ये बताऊंगी और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। का रमज़ान जोन सा है वो सारा बहुत ही गरम गरम रमज़ान जोन सा है वो गुज़र चुका है और गुज़रने वाला है। तो क्या कोई भी मौसम ठंडा नहीं हुआ है। इस दफ़ा के रोज़े जोन से थे वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। तो चलें चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बातें तो होती रहेंगी साथ साथ। तो ये जी एक आपने खाली बाउल ले लेना है, ठीक है जी। और इसको ज़रा मैं सेट मेट करके रख लूँ ताकि आपको ज़रा देखने में भी अच्छा लगे। तो जी इसमें मैंने ये लिए हैं 3 पोटैटोज़ लिए हैं मैंने, स्मॉल साइज़ के आलू लिए हैं मैंने और उसको मैंने स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है। 2 मैंने गाजर ली थी और उनको भी मैंने बारीक बारीक का स्लाइस में कटिंग कर लिया है। और ये मैंने जी हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया था, उसको बॉयल करके मैंने उसके रेशे रेशे कर लिए हैं और वो हमने चिकन इसमें ऐड कर दिया है। और जी अब मैंने एक ली थी ग्रीन प्याज, तो उसको मैंने कट करके इसमें डाला है। बंद गोभी का छोटा सा फूल लिया था, उसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक सा कटिंग करके इसमें ऐड किया है। उसके बाद जी ये पालक थी, थोड़ी सी पालक को ऐड किया है। ग्रीनरी ग्रीनरी ज़रा अच्छी लगती है। और इसके अलावा जौन सा है ये जी मैंने 1.5 खाने का चम्मच दरा मिर्चें डाली थी। ठीक है, आप स्पाइस अपने मर्ज़ी से डाल सकते हो। 1 टेबलस्पून मैंने क्रश धनिया डाला था और पाउडर नहीं बनाया था, क्रश किया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। और आप स्पाइस जोन से अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ठीक है जी। अगर आपको ज़्यादा कोई बीपी का पेशेंट है जैसे, तो वो नमक ज़्यादा नहीं खाता, तो आप नमक को थोड़ा कम कर सकते हैं। अनारदाना 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया था। और हरी मिर्चें थी जी 6-7 हरी मिर्चें। और ये मैंने इसमें डाला है रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। ये ज़्यादा तेज़ नहीं है इसलिए मैंने इसका 1 टेबलस्पून डाला है। ठीक हो गया जी। और मैंने ली है 1 कटोरी बेसन लिया है मैंने, बेसन ठीक है, और इसमें डाल दिए हैं। अब हम इनको करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के लिए आपने एक ही दफ़ा में ज़्यादा सारा पानी नहीं डालना है, आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगी क्योंकि ऑलरेडी ये हमारी वेजिटेबल्स जोन सी है वो धुली हुई हैं और वो वेट हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और इसको हाथ की मदद से इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया जी। तो आपने इस तरीके से हल्का हल्का सा पानी डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा सा। और इसको हम कर लेंगे ताकि हमें हमारा मिक्सचर जोन सा है वो, ये जी मैं हरी मिर्चें भूल गई थी 6-7, तो वो मैंने अब डाली हैं। ठीक हो गया। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका मिक्सचर ऐसा तैयार करना है कि ये ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो, हार्ड हो, और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। अगर पतला हो जाएगा तो इसकी वेजिटेबल जोन सी है वो सारी ऑयल में जाके बिखर जाएंगी। तो आपने एक स्मूथ सा इसका मिक्सचर बनाना है, तो इसलिए आपने पानी जोन सा है वो बहुत थोड़ा थोड़ा मिकदार में लेकर, एक ही दफ़ा में आपने नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डालकर आप बनाएंगे। मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने बेसन इसमें थोड़ा और ऐड किया है क्योंकि मुझे मटेरियल ज़्यादा लग रहा था और बेसन कम लग रहा था। तो आप भी इस तरीके से घोलते हुए ये देख लीजिए। अगर आपको बेसन कम लगे तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्पाइस भी आप चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और एडिशन कर सकते हो मसालों का। ठीक हो गया जी। तो ये जी देखें जी हमारा मज़ेदार सा कलरफुल सा मिक्सचर जौन सा है वो रेडी हो चुका है। और ये जितना खूबसूरत मज़े का इसका मिक्सचर लग रहा है उतने ही मज़े के ये बनते हैं पकोड़े। कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और उसमें अब ये पकोड़े हम डाल रहे हैं। मैं हाथ की मदद से पकोड़े डाल रही हूँ, आपने बड़े एहतियात से डालना है, अपने फिंगर्स नहीं जलाने। ओके, तो ये देखें जी इस तरीके से आपने इनको डाल दिया है। हम हाई फ्लेम रखेंगे ऑयल गर्म करने के लिए, उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे क्योंकि जो है पकोड़े बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चिकन ऑलमोस्ट हमारा बॉयल्ड है। तो ये देखें जी, जब आपने फ़ौरन ही इनको पलटना नहीं है, आपने तब पलटना है जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाए।
वरना ये वेजिटेबल जो सी वो सारी बिखर जाएंगी। अब देखें मेरी वेजिटेबल्स बिल्कुल भी बिखरी नहीं है, वो एक पकौड़े की शक्ल में जैसे मैंने उनको डाला था वो एज इट इज़ उसी शेप में है। ठीक है जी, तो आपने फ़ौरन नहीं पलटना है, इनको थोड़ी देर के लिए एक साइड से पकने देना है, उसके बाद आपने इनको टर्न करना है। तो ये देखें जी कितने मज़े से हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन वेजिटेबल पकौड़ा जो सा है वो रेडी हो रहा है। और आप इसे दही की चटनी के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ आप खाएं, बहुत ही इंजॉय कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसे अफ्तार पार्टी में किसी के अफ्तार करवाते हो, आप अफ्तार पार्टी में इसको रखिए, अपनी अफ्तार में रखिए, ये बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं। और देखें इसमें सारी वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आई एम सो सॉरी कि मेरी वीडियो थोड़ी लेट आती है, क्योंकि मुझे रमज़ान में बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई है मेरी, मैंने बुखार हो गया मुझे, और उसके बाद मेरा बुखार जो सा वो सही नहीं हो रहा था, और अभी भी मैं मेडिसिन ले रही हूँ। और सब फैमिली वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शिफ़ा दे और मेरी इस बुखार से जान छूट जाए। तो इस वजह से थोड़ा मैंने वीडियो तो बहुत ज़्यादा शूट की हुई है, लेकिन उनको एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता, तबीयत ही इतनी साथ नहीं देती। आज भी बड़ी मुश्किल से आपके लिए वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ कि बहुत दिन हो गए थे आप तक कोई वीडियो नहीं पहुंच सकी, तो इसलिए ये कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। और जी मेरा एक और चैनल है, पहला जो मेरा चैनल है वो है लाला मेहर ऑफिशियल, प्लीज़ उसको भी विज़िट कीजिए, मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मेरी सैलून से रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, आप प्लीज़ उनको देखिए। और मेरे इस चैनल पर भी नए आने वाले जौन से हैं वो जल्दी जल्दी से छेती छेती सब्सक्राइब का बटन जौन सा है उसको प्रेस कर दें, और मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं डेली आपके लिए एक नई वीडियो जौन सी हो वो अपलोड करूं। ठीक है जी, ये देखें कितना मज़े का हमारा पकौड़ों का कलर जौन सा है वो गोल्डन गोल्डन खूबसूरत सा ऑरेंज सा शेड आ गया है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए उधर से इनको पकाएंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, ये क्योंकि मैं बनाकर खा चुकी हूँ तो अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में से दोबारा से पानी आ रहा है इनको देखकर। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। अगर आपका एक्सपीरियंस मेरी रेसिपी के साथ अच्छा रहता है तो उससे भी शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी नहीं लगती है तो आप फिर भी मुझे बताइए कि हमें आपकी रेसिपी अच्छी नहीं लगी है या आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है। तो बैड कमेंट्स एंड गुड कमेंट्स, जो भी कमेंट्स आपके हैं वो मेरे तक ज़रूर पहुंचाएं मेरे कमेंट्स बॉक्स पर आकर। ठीक हो गया जी, तो कमेंट्स बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप देती हूँ। अगर मुझे कोई राय देना चाहे, कोई मशवरा देना चाहे, कोई भी सजेशन देना चाहे तो वो मेरे साथ उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे सैलून से रिलेटेड आपको, मेरा सैलून है जी, पहला चैनल जो है वो मेरा सैलून से रिलेटेड है, अगर आपको मुझसे कुछ सैलून के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप उसी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो जी हमने एक जोन से हैं वो पकौड़े निकाल लिए, हम अब अगेन पकौड़े हमने उसमें डाले हैं। तो ये ले जी, माशाल्लाह से हमारे पकौड़े जोन से हैं वो रेडी हो चुके हैं, और ये देखें कितने क्रिस्पी, और ये गरम है भाई, बहुत गरम है और टूट नहीं रहे हैं। तो मुझे छेती थी भी, छेती छेती इसको तोड़ कर दिखाऊँ आपको। तो ये देखें कितने मज़े के बने हैं, और इनको आप इंजॉय कीजिए केचप के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।